एक बार बता देते हैं। निवेश को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके तहत क्या कदम किए गए हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार किया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बात कही, और जो स्पष्ट है आंकड़ों में भी कि 2018 में 77वें स्थान पर था, तो 2019 में 63वीं रैंकिंग हो गई है भारत की। इसके साथ साथ 2014 से 19 तक औसत वृद्धि दर हमारे देश की 7.5% रही है, और ये G20 में सबसे तेज रही है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने भी अभी हाल ही में ये बात सामने रखी है कि विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2019-20 में भारत की वृद्धि दर G20 में सबसे तेज ही होगी। ये थी बात निवेश बढ़ाने को लेकर कुछ आकांक्षा, जो तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की गई है, जो एक बड़ा कदम है, और कंपनी कर की दरों में 10% तक की कटौती की गई है। अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन उस हिसाब से देखें तो 10% की कटौती सामने आती है। उद्यमों को कुल 1.45 लाख करोड़ रुपए के बराबर की कर राहत मिल रही है, और कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज जो है उसको भी खत्म कर दिया गया है, जो एक बड़ा कदम है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इस तरह से काफी राहत दी गई है। वहीं कर व्यवस्था में सुधार, हम सभी जानते हैं किस तरीके से जीएसटी व्यवस्था को लेकर लगातार सुधार किया जा रहा है, श्रेणियों में भी लगातार सुधार किया जा रहा है, आयकर विभाग के कामकाज में भी सुधार किया जा रहा है। कर अधिकारी और करदाताओं का अब आमना सामना नहीं होगा, जो बात आज प्रधानमंत्री ने भी सामने रखी है। इसके अलावा कानून में सुधार किया गया है। वित्तीय विधेयकों की बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक की बात करें, या फिर जीएसटी एक्ट की बात करें, विभिन्न ऐसे कानून हैं जिनमें सुधार किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कानून भी इसी श्रेणी में, इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल रही है सरकार की। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है ये, जिसके लिए बूस्टर डोज दिया सरकार ने। रियल एस्टेट में अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया, और इससे होगा क्या, इससे काफी सपने पूरे होंगे, क्योंकि जो लटके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो अधूरे घर हैं, वो खरीदारों को जल्द मिल पाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा कदम बैंकिंग सेक्टर को लेकर, बैंकों का विलय किया गया। 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। बैंकिंग सेक्टर को इसके अलावा राहत देने के लिए, तरलता बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। यही नहीं, बल्कि 2 महीनों में ही बैंकों ने 5 लाख करोड़ रुपए के लोन भी दिए हैं। बैंक लोन मेले आयोजित किए गए हैं, जिसके जरिए उद्यमियों, किसानों और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कर्ज वितरित किए गए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के जरिए भी लोगों तक भी पहुंच बढ़ाई गई है। निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। निवेश सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में रेट 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। विभिन्न स्कीम्स के तहत निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से निर्यातकों को काफी जल्दी फंडिंग अवेलेबल हो जाता है। जनवरी 2020 से नई योजना शुरू की जा रही है, जो निर्यात उत्पादों पर कर एवं शुल्क से छूट देगी। इस नई योजना के तहत निर्यातकों को काफी लाभ होगा। निर्यातकों को प्राथमिक सेक्टर मानकर ही अब कर्ज मिलेगा, तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। जब बैंकों से कर्ज नहीं मिलता, उनकी शिकायत रही थी। मुक्त व्यापार समझौतों की भी समीक्षा की जा रही है, और इस तरीके से समझौतों की समीक्षा हो रही है कि हमारे निर्यातकों को उससे फायदा हो। वहीं सरकारी कंपनियों में भी विनिवेश का एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। बीपीसीएल समेत 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी सरकार दे चुकी है। एक और बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया वो ये कि टास्क फोर्स का गठन किया गया। सरकार ने टास्क फोर्स समिति गठित की, और इसको काम क्या दिया गया, इनको काम ये दिया गया कि इन्हें 5 साल में $1.4 ट्रिलियन का निवेश बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण बात कि एक समिति काम कर रही है, और इनको अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपनी होगी। ये कुछ एक ऐसे कदम है, बड़े कदम है, जो हम आपको बता रहे हैं, जो सरकार ने उठाए इस तरह से कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आए। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, हमने इनमें से कुछ एक बिंदु आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये फहरिस्त बहुत लंबी है। कई मोर्चों पर, कई क्षेत्रों के लिए कई तरह की रियायतें दी हैं सरकार ने, ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आ सके। लेकिन इससे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन